तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो सेवंथ प्रिंसेस के पास में आ जाती है, जो देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते हुए सेवंथ प्रिंसेस से बोलती है कि जल्दी से एजुकेशन ग्राउंड पर जाओ और जाकर यांग काई को बचाओ। मैं फादर के पास में जा रही हूँ ताकि वे यांग काई को बचाने में मेरी मदद कर सके, इसीलिए तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी से वहाँ पर जाओ। जो सुनकर सेवंथ प्रिंसेस को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर फोर्थ प्रिंसेस उससे बोलती है कि अभी समझाने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर जाओ। जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो काफ़ी कार्टून सा फेस बना लेती है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। जो देखकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो उसे मारते हुए उससे बोलती है कि क्या कर रही हो, जल्दी जाओ यहाँ से। जिसके बाद अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो मेजेस्टी के पैलेस के ऊपर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद वो गार्ड से बोलती है कि जाओ फादर से कहो कि जो फोर्थ प्रिंसेस है वो उनसे मिलने के लिए आई है। जो सुनकर वो गार्ड भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनियो को बांध कर ले जाया जा रहा होता है। तभी वो जो गार्ड होता है वो लिनियो से बोलता है कि लॉर्ड, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो मैं इस लॉक को थोड़ा लूज कर दूंगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हें बोला था क्या वो हो गया। जो सुनकर वो गार्ड लिनियो को बताता है कि जैसा आपने कहा था कि जो फोर्थ प्रिंसेस है वो लॉर्ड से मिलने के लिए जाएगी, तो वो वहाँ पर चली गई है। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगता है कि वे जल्दी ही मेजेस्टी को मना लेगी, जिसके बाद आपको कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर अब जो बाकी के गार्ड होते हैं वे भी चिल्लाने लगते हैं कि यस, जो लॉर्ड है वो जल्दी ही आपको यहाँ पर बचाने के लिए आ जाएगी। जो देखकर जो डाउ हो होता है वो चिल्लाते हुए उनको लोगों से बोलता है कि शांत हो जाओ, जल्दी से इस यांग काई को लेकर आओ और इसके सर को कलम करो, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर जिंदा देखना नहीं चाहता। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि दो गार्ड आकर लिनियो को पकड़ लेते हैं और उससे अलग एक और गार्ड अपनी शॉर्ट को लेकर आ जाता है, जो कि लिनियो को की गर्दन को काटने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और अब इस सिचुएशन को देखकर वे जो तीनों गार्ड होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि जो फोर्थ प्रिंसेस है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। अगर वो यहाँ पर टाइम के रहते हुए नहीं आती तो लगता है कि हम लोगों को ही लॉर्ड की मदद करनी होगी। जो सुनकर उनमें से एक गार्ड बोलता है कि लगता है कि जो फोर्थ प्रिंसेस है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए तुम लोग थोड़ी देर इंतज़ार करो। और उन गार्ड्स के इतना बोलते के साथ ही अब जो डाउ होंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते ही वो जो बंदा होता है वो लिनियो की गर्दन को काटने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वे प्रिंसेस यहाँ पर नहीं आने वाली, तो अब मुझे ही यहाँ पर कुछ करना होगा। और लिनियो इतना सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद उसी बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल मास्टर को टच करने की, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगी। और सेवंथ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेवंथ प्रिंसेस का अटैक होता है वो उसी बंदे को जाकर लगता है जो कि लिनियो की गर्दन को काटने वाला था, और उसकी तलवार भी उसके हाथों से छूट जाती है। जिसके बाद अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि अंकल मास्टर, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। जो सुनकर लिनियो उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, मुझे पता था कि तुम टाइम के रहते यहाँ पर आ जाओगी। और अब इन सब चीज़ों को देखकर जो डाउ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में सेवंथ प्रिंसेस के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर इंटरफेयर करने की, अब तुम भी इसके साथ में मरोगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो आगे आकर डाओ होंग से बोलता है कि डाओ होंग, तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, क्या पिछली बार की पिटाई तुम भूल गए जो कि मैंने तुम्हारी लगाई थी। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि इस बार तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए जो तुम्हारे हाथों में लॉक लगा हुआ है ये कोई नॉर्मल लॉक नहीं है, ये आयरन ब्लैक का लॉक है जिसे कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये आयरन लॉक है, तो चलो देखते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ के सामने टिक पाता है या नहीं। और इतना बोलकर लिनियो से तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लॉक होता है वो अपने आप ही खुलकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर लिनियो को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये एकदम से यहाँ पर क्या हुआ। तभी जो डाउ होंग और जो सेवंथ प्रिंसेस होते हैं वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लॉक अपने आप ही ड्रॉप कैसे हो गया। जिसके बाद अब हम उन्हीं तीनों गार्ड को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग अपने आप ही कैसे खुल गया, क्योंकि लॉर्ड ने तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया। जो सुनकर जो दूसरा वाला गार्ड होता है वो पहले वाले से बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उसे लोग तो तुमने ही लगाया था, तो कहीं तुमने ही तो उसके साथ में कुछ नहीं किया। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैं आज प्रिंस के हाथों से मरने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस लॉक को ऐसे ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो फोर्थ प्रिंसेस है वो लिनियो को बचाने के लिए यहाँ पर आएगी।
और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए डाओ होंग से बोलता है कि डाओ होंग जरा देखो तो तुम्हारा लोग तो ये जरा सी स्ट्रेंथ लगाते ही टूट गया और तुम मुझे यहाँ पर मारने की बातें कर रहे थे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि उन जेलरों ने इस लॉक को नहीं लगाया था क्योंकि वे मेरी मदद को करना चाहते थे, तो इसीलिए मैं उन लोगों को यहाँ पर फंसने नहीं दे सकता है। इस इल्ज़ाम को मुझे अपने ही ऊपर लेना होगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो डाओ होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मेरे पास भी मत आना। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक ही पल में जो डाओ होंग और जो उसके गार्ड होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। और अब लिनियो के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो डाओ होंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो डाओ होंग के सामने आ जाता है, जो देखकर जो डाओ होंग होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं मार सकता। और लिनियो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड भागते हुए आने लगते हैं और वे वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि जो हाओ डायनेस्टी की आर्मी है वो यहाँ पर आ चुकी है। और अब उन गार्ड्स को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लगता है कि आज यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेरे हाथों से मारे जाने वाले हैं। और लिनियो इतना सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि सब वहीं पर ही रुक जाओ। और फोर्थ प्रिंसेस को वहाँ पर देखकर जो डाओ होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे लगा ही था कि सिस्टर तुम यहाँ पर आने वाली हो, सिस्टर तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर आई हो, अब जल्दी से इसे ख़त्म कर दो। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो डाओ होंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि डाओ होंग मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बार मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो गुस्से में फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि जैंग शाशा अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर रिबेल करने के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके साथ में मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगा। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो अपने पास से एम्परर ऑर्डर को निकाल लेती है और उस एम्परर ऑर्डर को निकालने के बाद डाओ जोंग से बोलती है कि डाओ जोंग फादर ने कहा है कि यांग काई को उनके पास में लाया जाए, तो तुम क्या फादर के खिलाफ जाना चाहते हो। और अब एम्परर ऑर्डर का नाम सुनकर जो डाओ जोंग और सेवन प्रिंसेस होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम फोर्थ प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उस एम्परर ऑर्डर को खोल देती है और वो जैसे ही उसे एम्परर ऑर्डर को खोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्परर की शैडो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। यांग काई का जो भी क्राइम है उसे इग्नोर किया जाए और यांग काई को जल्द से जल्द लेकर मेरे पैलेस पर आया जाए। और अब एम्परर को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि सभी नील डाउन करने लगते हैं और वे नील डाउन करते हुए ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो डाओ होंग होता है वो अपने एक बंदे से बोलता है कि जल्दी से मदर के पास में जाओ और जाकर उनसे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलो। जो सुनकर उसका बंदा भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो ये एपिसोड है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।